बिजली का बिल हर महीने शॉक देता है, लेकिन क्या सोलर पैनल लगवा के सच में बिल जीरो हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, 2026 में सोलर पैनल की असली प्राइस कितनी चल रही है? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 1 किलोवाट, 3 किलोवाट और 5 किलोवाट सोलर सिस्टम की लेटेस्ट प्राइस। सब्सिडी के बाद कितना खर्चा आएगा, कितने साल में पैसे रिकवर हो जाएंगे, और एक ऐसी मिस्टेक जो 90% लोग कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सोलर पैनल की प्राइस किन चीजों पर डिपेंड करती है। सिर्फ पैनल खरीदना ही काफी नहीं होता, उसके साथ इन्वर्टर, बैटरी, स्ट्रक्चर और इंस्टॉलेशन का कॉस्ट भी ऐड होता है। अगर आप एक छोटे घर के लिए 1 किलोवाट सिस्टम लगवाते हो तो उसकी प्राइस अप्रॉक्स 45,000 से 75,000 रुपीज तक जा सकती है। 2-3 BH के घर के लिए 3 किलोवाट सिस्टम का खर्चा अराउंड 1.5 लाख से 2 लाख रुपीज तक आता है। और अगर आपका घर बड़ा है या एसी ज्यादा चलते हैं तो 5 किलोवाट सिस्टम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, जिसकी प्राइस 2.5 लाख के आसपास जा सकती है। लेकिन रुक जाइए, यही फाइनल प्राइस नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडी के बाद आपका खर्चा काफी कम हो सकता है। कई स्टेट्स में सब्सिडी मिलने के बाद 30,000 से 80,000 रुपीज तक की बचत हो जाती है। अब सवाल आता है, सोलर लगवाने के बाद बिल कितना कम होगा? अगर आपका मंथली बिल 3,000 से 5,000 रुपए के बीच आता है तो एक अच्छा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपका बिल ऑलमोस्ट जीरो तक ला सकता है। वाह! और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक बार पैसे लगाने के बाद सोलर पैनल 20-25 साल तक काम करते हैं। मतलब एक बार इन्वेस्टमेंट और सालों तक फ्री बिजली। यस! लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, चीप सोलर पैनल के चक्कर में मत पड़ना। बहुत लोग सिर्फ कम प्राइस देखकर लो क्वालिटी पैनल लगवा लेते हैं और बाद में उनकी एफिशिएंसी गिर जाती है। हाँ, इसलिए हमेशा ब्रांडेड पैनल और ट्रस्टेड इंस्टॉलर चूज करो। अब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कौन सी कंपनी के सोलर पैनल्स बेस्ट है और कौन सा सिस्टम आपके घर के लिए परफेक्ट रहेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगी एक स्मार्ट ट्रिक जिससे आप 20-30 हजार तक बचा सकती हो। वाओ! तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज की। आखिर कौन सी कंपनी के सोलर पैनल्स सबसे बेस्ट हैं? मार्केट में बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल हैं, लेकिन हर कंपनी का परफॉर्मेंस और वारंटी अलग होता है। इंडिया में कुछ पॉपुलर और ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं: वारी, टाटा पावर सोलर, अडानी सोलर और विक्रम सोलर। सूरज की सही ऊर्जा लेना चाहते हो तो ब्रांडेड पैनल्स लेना बेटर रहेगा, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है और मेंटेनेंस टेंशन कम होती है। अब एक और कंफ्यूजन, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम में डिफरेंस क्या होता है? ऑन ग्रिड सिस्टम सबसे पॉपुलर ऑप्शन है। इसमें बैटरी नहीं लगती और ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से कनेक्टेड होता है। बेस्ट उन लोगों के लिए जहां लाइट कट कम होते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम, इसमें बैटरी लगती है, मतलब लाइट चली जाए तब भी बैकअप मिलता है, लेकिन इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। हाइब्रिड सिस्टम, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, बिल भी कम और बैकअप भी रेडी, लेकिन प्राइस भी सबसे ज्यादा इसी का होता है। अब सवाल, सोलर लगवाने का सही टाइम कब है? सिंपल आंसर, जितनी जल्दी लगवा लो उतना बेटर, क्योंकि हर साल इलेक्ट्रिसिटी रेट्स बढ़ रहे हैं और फ्यूचर में सोलर डिमांड भी और ज्यादा बढ़ने वाली है। और एक सीक्रेट बात, बहुत लोग सोचते हैं कि सोलर सिर्फ बड़े घरों के लिए होता है, लेकिन आजकल छोटे घर और विलेजेस में भी लोग सोलर यूज करके हजारों रुपए बचा रहे हैं। अगर आप भी सोलर लगवाने का प्लान कर रहे हो तो कमेंट्स में अपना मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल जरूर बताओ। मैं बताऊंगा आपके घर के लिए कितनी किलोवाट का सिस्टम परफेक्ट रहेगा, सेल्फ सोलर। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल और मनी सेविंग वीडियोस हम रोज लेकर आते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोलर पैनल लगवाने के लिए रूफ कितनी बड़ी होनी चाहिए? जनरली 1 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए अराउंड 80 to 100 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। मतलब अगर आपके घर की छत छोटी भी है तब भी सोलर पॉसिबल हो सकता है। और हाँ, बहुत लोग पूछते हैं बारिश या सर्दियों में सोलर काम करेगा या नहीं। बिल्कुल करेगा। सोलर पैनल डायरेक्ट हीट से नहीं, सनलाइट से चलते हैं। इसीलिए क्लाउडी वेदर में प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है, लेकिन सिस्टम बंद नहीं होता। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस, गुड क्वालिटी सोलर पैनल्स को ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। बस 15-20 दिन में एक बार सफाई कर दो, ताकि डस्ट की वजह से परफॉर्मेंस कम ना हो। और एक शॉकिंग फैक्ट सुन लो, ओह, आज भी बहुत लोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते जा रहे हैं, जबकि वही पैसे ईएमआई में देकर अपना सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं।
मतलब जो पैसा हर महीने बिल में जा रहा है वही पैसा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बन सकता है। फायदा। अब अगर आप सोलर लगवाने का प्लान कर रहे हो तो एक चीज कभी इग्नोर मत करना, नेट मीटरिंग, बिजली। क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हो तो वो पावर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को वापस जा सकती है और उसका बेनिफिट आपके बिल में एडजस्ट हो जाता है। फायदा, यानी दिन में सोलर बिजली बनाएगा और रात में भी उसका इनडायरेक्ट फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, सोलर सिर्फ एक मशीन नहीं, ये फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जो आपके घर का खर्चा कम कर सकता है और एनवायरनमेंट को भी क्लीन बनाता है। बहुत सारे फायदे। अगर आप चाहती हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में सोलर सब्सिडी कैसे अप्लाई करें स्टेप बाय स्टेप या बेस्ट सोलर पैनल्स अंडर बजट पर डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट्स में सोलर जरूर लिखना। चलिए अब एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने 4,000 रुपए आता है, तो साल भर में आप ऑलमोस्ट 48,000 रुपीज सिर्फ बिजली बिल में दे देते हो। उफ। अब अगर आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाते हो तो आपका बिल बहुत हद तक कम हो सकता है और 4-5 साल में आपका पूरा इन्वेस्टमेंट रिकवर भी हो सकता है। उसके बाद लगभग फ्री इलेक्ट्रिसिटी। और सबसे बड़ी बात, सोलर पैनल की लाइफ 20-25 साल तक होती है। मतलब एक स्मार्ट डिसीजन आपको सालों तक बेनिफिट दे सकता है। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक लोग कर देते हैं। वो सिर्फ चीप प्राइस देखते हैं और लोकल लो क्वालिटी सिस्टम लगवा लेते हैं। स्टार्टिंग में सस्ता लगता है, लेकिन बाद में मेंटेनेंस और लो परफॉर्मेंस की वजह से